नमस्कार दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल टाइप का जो डिफ्रेंसिएशन आपको मिलता है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने अलग साइड बुक्स में देखा है जिसको मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन का बहुत अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे इनफिनाइट सीरीज तक के जैसे ये इनफिनाइट सीरीज का डिफ्रेंसिएशन है, उसी तरह से ये मेरे पास भी ये भी इनफिनाइट सीरीज का है। ये एक अलग क्वेश्चन है लॉग का, है ना। लॉग का डिफरेंशियल हम तो करते आते हैं, लेकिन साथ साथ में हमको क्या दिखता है, यहाँ बेस में ई है, मैं बेस में 3 है, क्या लिखा हुआ है 3 है। जब बेस मेरा अलग होता है तो क्या किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो, और उसके बाद ये 10x का डिफ्रेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में, 10x का डिफ्रेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि किसी का डिफ्रेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में हो जाता है। जैसे हम सब पहले सीखते थे sin x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, हमेशा जितना भी मैंने डिफ्रेंशिएशन सीखा वो हमेशा x के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन अब क्या हमको बोल रहा है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए लेकिन sin x के रिस्पेक्ट में। ऐसे करके अब मैं एक क्लू दे दूंगा क्वेश्चन, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखता हूँ कि यहाँ पर एक सीरीज मेरे पास इन्फिनाइट सीरीज है। तो आप देखिए x इक्वल्स टू दे रखा है y प्लस 1/y, फिर y में प्लस लिखा है 1/y, फिर y में देख रहा है 1/y, फिर प्लस y 1/y। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो इन्फिनाइट तक जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इन्फिनाइट में तो बहुत सारा होता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कि अगर मैं कहूँ इस पूरे सीरीज को, इस पूरे वाले सीरीज को, यानी यहाँ से कहाँ से रिपीट कहाँ से करना स्टार्ट कर रहा है, तो देखिएगा आप रिपीट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है y प्लस 1/y, फिर देखिए y प्लस 1/y, फिर देखिए y प्लस 1/y, फिर y प्लस 1/y। हम क्या देख रहे हैं, y प्लस 1 यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है। देखिए आप ये चीज़ आपको फिर से दिखेगा, ये दिख रहा है, फिर देखिए ये वाला चीज़ फिर से दिख रहा है, फिर ये वाला चीज़ फिर से दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस वाले पूरे पार्ट को इतना दूर तक को देखिए, इतना यहाँ से लेके अगर आप इसको थोड़ा सा हटा भी दीजिएगा तो देखिए फिर से इस पूरे को हटा दीजिएगा, फिर से आपको ऐसा x ही दिखेगा। देखिए y प्लस 1/y, y प्लस 1/y। देखिए अब यहाँ से भी स्टार्ट है y प्लस 1/y। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं, x इक्वल्स टू इतना सारा है ना लिखा हुआ, तो हम क्या सोचते हैं कि इस सबको हटा करके x ही लिख देंगे, और एक घट जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ x लिखते हैं, इसलिए यहाँ y लिखते हैं, और ये पूरा सिस्टम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिस्टम को हम क्या मान लेते हैं, x, है ना, क्योंकि ये पूरा क्या था, पूरा क्या है, x है, इसलिए x मान लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आसान है। कैसे x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो, dx/dx, है ना। उसके बाद यहाँ पर dy/dx प्लस, अब देखिए ये 1/x का डिफरेंशिएशन है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/x का, तो आप रिजल्ट ही जानते होंगे, x/x का ये हो जाएगा 1, इसका dy/dx का dy/dx तो रहने देंगे। देखिए ये क्या होता है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो -1/x² हो गया, है ना। हमको तो चाहिए dy/dx, तो देखिए कितना सिंपल आप निकाल लिए, dy/dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस क्या 1/x²। तो इसको आप और भी अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, dy/dx बराबर हो जाएगा x² प्लस 1/x²। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द आंसर, है ना। इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर इतना आसानी से निकल गया। यानी कि हम क्या देखते हैं, रिपीट वाला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर रिपीट कहाँ से कर रहा है, तो जहाँ से रिपीट करना कर रहा है उसी को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ क्या, जो ये मेरा सीरीज बना हुआ है पूरा वही x मानना होगा, ठीक है, मान करके आप इसको बना सकते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, यहाँ भी एक रिपीट सीरीज है। यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिपीट कहाँ से कर रहा है, तो देखिएगा रूट cos x है, यहाँ पर भी देखिए रूट cos x है, यहाँ पर भी देखिए इस तरह से रूट cos x है। ऐसे करते करते रूट cos x करते करते कहाँ तक गया हुआ है, इन्फिनाइट तक गया हुआ है। तो इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने क्या बोला, इस पूरा y में से देखिए इस पूरा रूट x को आप हटा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा रूट x ही रहेगा। तो यानी कि ये मेरा y है इजिकल्स टू अंडर रूट में एक cos x को छोड़ दीजिए पूरा में से, प्लस इस पूरे सिस्टम को क्या मान लेंगे, y, पूरे सिस्टम को क्या मान लेंगे, y। सिंपल है ना, क्योंकि फिर से देखिए ये y वही होने वाला है, रूट अंडर cos x ऐसे करके सारा उसी तरह से इसमें कर दी। इससे करने से क्या फायदा, अब हम dy/dx निकाल सकते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करने के लिए। तो ये y² को इधर ले आइए, ये ना रूट से इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा cos x प्लस y, है ना। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या लिखिएगा 2/dy/dx, है ना। जैसे आप y² का डिफरेंशिएट क्या होता है 2/dy/dx, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएट माइनस ऑफ क्या
साइन एक्स होता है, आप जानते हैं, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको निकाल सकते हैं एक तरफ करके, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कर लिए, एक तरफ ले गए, यानी कि 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आए तो मेरे पास क्या बन गया, ये बच गया उधर, ये इसको इधर ले आए तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स रह गया इधर, है ना, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिए कॉमन, तो मेरे पास बच गया 2y माइनस ऑफ 1 अपॉन क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब आप इसको सिंपली क्या ले सकते हैं, बटा में ले आ सकते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपली आपका आंसर हो गया कितना, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, है ना। सिंपली ये आपका आंसर हो गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन में साइन एक्स भी दे सकता था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स भी दे सकता था, तो आपको बस एक क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे डील करेंगे। बस रिपीट वाला पॉइंट्स देखना है, वहाँ से मान करके उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, बस आप समझदार हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक यहाँ पर है लॉग में, यहाँ 3 दे रखा है और ऊपर में लॉग लगा रखा है। तो मैंने आपको एक बेस चेंज फॉर्मूला समझाया था लॉग में, मैंने लॉग के बारे में एक दिन बताया था डिफरेंशिएशन जब हम बता रहा था, तो डिफरेंशिएशन में जब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम फंक्शन था वहाँ मैंने लॉग के बारे में सारा चीज़ बताया था, उसमें ये फॉर्मूला भी बताया था कि लॉग बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरे क्या कहते हैं चैनल पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरह कैसे बनाते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है। तो लॉग ए के पावर में अगर कोई बी रहता है, यानी बेस मेरा ए है, तो हम चाहते हैं कि इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, हम बेस चेंज करके ई करना चाहते हैं, तो हम क्या कर दें, लॉग ई टू दी पावर बी, जो ऊपर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। देखिए बी ऊपर है, ऊपर रख दिए, ए नीचे है, ए नीचे लिखिए, लेकिन बेस अब मेरा देखिए ई हो गया, जो हम चाहते हैं मेरा वो हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन हम किसका जानते हैं, हम डिफरेंशिएशन उसी का करते हैं, जैसे आपने जब शुरू में मैंने आपको जब लॉग का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन कब, जब यहाँ पर बेस में क्या लगा रहता है, ई, है ना। यहाँ पर याद रखिए बेस ई रहता है तभी हम उसका डिफरेंशिएशन 1/x कहते हैं। 3 लगा होता है तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इस वाले 3 को हटाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मुझे ऐसा करके कुछ टर्म लाना पड़ेगा, तभी तो मेरा डिफरेंशिएशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इस बेस को चेंज करते हैं, मैंने जिसे यहाँ पर सिखाया। तो बेस चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, लॉग क्या किया, मैं बेस मेरा ई लेता हूँ, मैं बेस ई लेता हूँ। जैसे मैंने ई लिया बेस, ऊपर में मेरा लॉग एक्स लिखाएगा, क्योंकि मैंने जो बोला था जो ऊपर में होता है उसको ऊपर, जो नीचे होता है उसको नीचे। मैंने लॉग लिखा और ई लिया और ये 3 हो गया, देखिए log 3 हो गया। ये log 3 का वैल्यू मैंने आपको बताया कितना होता है, 0.477, है ना। अब ये मेरे पास सिंपली y बराबर इतना आ गया। अब एक तरह से ये कांस्टेंट हो गया 1/log 3, है ना। तो log 3 इसको साइड ले लीजिए और आप बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय क्या कर लिएगा, log x इंटू क्या, चैन रूल से करते हैं हम, log x अपॉन dx, है ना। तो सिंपली इसका क्या हो गया, 1/log 3 इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इसको अगर हम बढ़िया से लिखना चाहें तो x, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले इसको रख देते हैं log 3 x log x log x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ये दिस फंक्शन, है ना। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। देखिए अब यहाँ पर बेस में 7 रह जाए तो 7 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उससे बना सकते हैं। 10 रख दे, कुछ भी चेंज, इसको बेस अगर ई के अलावा रह जाए तो उसको आप बेस चेंज फॉर्मूला से ई करके आप बना सकते हैं आसानी से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर तो देखिए फंस गया है, यहाँ पर इसको छोटा सा इसको हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए देखिए कैसे हटा देंगे, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अब क्या बोलता है, साइन एक्स का यानी 10x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला ना, अब इसको 10x को t मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं k मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, k इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 10x बोल दिया। और साइन एक्स वाला टर्म को ना हम a मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, a, ठीक है। अब जैसे मैंने k इक्वल्स टू 10x मान लिया, a इक्वल्स टू साइन एक्स मान लिया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन पहले आप सिंपली कर दीजिए, जैसे सिंपली डिफरेंशिएशन कर dk अपॉन dx कर दीजिए। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec² x, आप जानते हैं नॉर्मली।
उसी तरह से a का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dA/dx साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x हो गया। अब आप बताइए क्या पूछा गया है, tan का डिफरेंशिएशन sin x के सापेक्ष। तो tan x का डिफरेंशिएशन sin x के सापेक्ष मतलब tan x ऊपर होना चाहिए, sin x नीचे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जब भी बताया था dy/dx का मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे रखना है। तो अभी मैंने क्या बोला, tan x का डिफरेंशिएशन sin x के सापेक्ष, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या था sec² x है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं dk/dx अपॉन dA/dx। देखिए dx कट जाएगा, आपके पास देखिए dk/dA आ गया ना। देखिए k किसको माने थे tan का और a किसको माने थे sin को, तो k का डिफरेंशिएशन tan x और k का देखिए k का आप जो भी आता है आएगा वो बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है, इसको लिख देंगे हम dk/dx को क्या लिख सकते हैं sec² x और dA/dx को क्या लिख सकते थे cos x। आप जानते हैं 1/cos x को आप इसको चेंज भी कर सकते हैं sec q x। दिस इज द आंसर। आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको एनसीईआरटी के अलावा ये सब क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस आपके किताब एनसीईआरटी के बुक में नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको डील कर दिया जाए। कि एनसीईआरटी है अच्छा किताब है, इससे सारा क्वेश्चंस डील हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, उसको बना दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।